बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा चार प्रॉपर्टीज कर ली थी, टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब हम दूसरी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या है। तो अभी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे सिक्स, सेवंथ और एट्थ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो हमारे पास क्या है। For fifth property है कि prove that the Fourier transform of f of x e की power is e raised to the power alpha x is f of k minus iota alpha k। अब हम इसको साबित करते हैं क्योंकि हमने जनरल फार्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पे f ऑफ k था और यहाँ पे f ऑफ x था, लेकिन f ऑफ x e raised to the power अल्फा x जो है ये गिवन है, तो हम यहाँ पे f ऑफ x नहीं रखेंगे, यहाँ पे ये भी साथ लगाएंगे e raised to the power अल्फा x, क्योंकि ये हमें प्रॉपर्टी के अंदर गिवन है। तो as we know that yeah f of k is equal to 1 over 2 k under root minus infinity to positive infinity f of x e raised to the power अल्फा x, और दूसरा वो जो इसके अंदर इंटीग्रल के अंदर e raised to the power iota k x d of x बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे e raised to the power अल्फा x है और यहाँ पे e raised to the power iota k of x है, ये दोनों e raised to the power हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखेंगे इक्वल टू 1 over 2 k under root minus infinity to positive infinity f of x, ये पावर आपस में ऐड हो गई। अब पावर इसमें आपस में ऐड होगी, यहाँ से अगर हम आयोटा को बाहर निकालते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा के माइनस आयोटा अल्फा इनटू एक्स डी ऑफ एक्स के। अगर यहाँ से हम आयोटा को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये देखिए आयोटा आयोटा स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोबारा वापस असल हालत में आ जाएगा। लेकिन हम डेफिनेशन में ये पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ यहाँ पे होती है वही एफ ऑफ के की होती है, तो भाई डेफिनेशन जो है हम ये पावर जो है एफ ऑफ के की कर देंगे। Therefore f of k is equal to f of k minus iota alpha k, क्योंकि यहाँ पे k होता है तो यहाँ पे भी k होता है। यहाँ पे अगर k की शक्ल चेंज हो जाती है जो शक्ल वहाँ पे वही शक्ल वहाँ पे होनी चाहिए। Therefore f of k is equal to f of k minus iota alpha by डेफिनेशन के जो डेफिनेशन में हमें किया हुआ है तो हम उसी चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। अब आगे है हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या कहलाती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। के प्रूव दैट Fourier transform of f of x minus a e raised to the power iota k a f of k के, ये जो पहले बाहर f of ये कैपिटल f का हमने करके दिया है लंबा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म को शो कर रहा है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज है, ये f of x minus a, वहाँ पे f of x भी हो सकता है, f of k भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो ये गिवन है x minus a है, तो इस वजह से हम यहाँ पे x minus a लगा देते हैं। तो प्रूफ है द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस ए इज गिवन बाई, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए है तो हम इसी वजह से यहाँ पे भी x माइनस ए लगाएंगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ये फोरियर ट्रांसफॉर्म शो कर रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x माइनस ए 1 over 2 के रूट माइनस इनफिनिटी पॉजिटिव इनफिनिटी इंटीग्रल का f ऑफ x माइनस ए e raised to the power iota k ऑफ x d ऑफ x के। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये f ऑफ x माइनस ए जो है ये x प्राइम के बराबर है। सपोज दैट कर दें, लेट कर दें x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्राइम ए के, यहाँ पे a नेगेटिव है, इधर जाकर a पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट कर दें तो ये d ऑफ x बन जाएगा, ये d ऑफ x प्राइम बन जाएगा, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। d ऑफ x इज इक्वल टू d प्राइम x के है। अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पे लगा दें, डी एफ एक्स की बजाय हम ये लगा देते हैं, और x माइनस ए जहाँ पे वहाँ पे x प्राइम, यहाँ पे भी x प्राइम कर देते हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू जो चेंज है, यहाँ पे x की ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स ऑफ x माइनस ए 1 over 2 पे अंडर रूट इज इक्वल टू 1 over 2 पे अंडर रूट माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी f ऑफ x प्राइम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज किया था e raised to the power iota k into a plus x प्राइम d ऑफ x प्राइम के हो गया। अब हम अगर इन वैल्यूज को अलग-अलग कर दें, एक इसके साथ और दूसरी इसके साथ, तो हमारे पास 1 over 2 pi अंडर रूट माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी f ऑफ x प्राइम e raised to the power iota k ऑफ a e raised to the power iota k ऑफ x d f x प्राइम। अब यहाँ पे देखें x प्राइम है, यहाँ पे x प्राइम है, तो हमें ये क्वांटिटी रहनी, ये क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे x प्राइम नहीं है।
यहाँ पे फंक्शन में देखें तो एक्स प्राइम है, डेरिवेटिव में देखें तो एक्स प्राइम है, और यहाँ पे भी एक्स प्राइम है, लिहाजा ये क्वांटिटी कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये यहाँ पे आ गया, बाकी ये चीज़ बच गई, इसको इधर ले आए, बाकी ये 1/2 पे अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्राइम ई रेज़ टू आयोटा के एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम है, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ के बन गया ये क्वांटिटी। ये वैसे की वैसे आ गई, ये एफ ऑफ के आ गया बाय डेफिनेशन जो है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इनटू एक्स माइनस ए का जो है वो क्या बन जाता है, ई रेज़ टू आयोटा के एफ ऑफ के। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम वो देखते हैं, सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम एक्स, यानी ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसी वजह से इसको डिफरेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। इज इक्वल टू माइनस आयोटा के ऑफ एक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, या इज इक्वल टू माइनस आयोटा के ऑफ माइनस आयोटा के इंटू एफ ऑफ के बन सकता है। ये एफ ऑफ के भी कहला सकता है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कहला सकता है। इसको हम साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू आयोटा एक्स आयोटा के एक्स डी ऑफ एक्स के आ गया। अब इसकी दोनों साइड्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, लिखा हुआ कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स का करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ गया, पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे अंडर रूट। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये देखें, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने वाली बात है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक ये है एक ये है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू एफ एक्स, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है माइनस इंटीग्रेटिंग फर्स्ट टर्म, और माइनस क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, तो इसका डेरिवेटिव ले तो क्या आया, माइनस ई रेज़ टू आयोटा के एक्स ओवर 2 पाई अंडर रूट, ये भी साथ आ गया, और ये क्वांटिटी दोबारा के दोबारा वैसे के वैसे आ गए। अब क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी वन अगर हम करते हैं कि एफ एफ ऑफ ए अप्रोचेस टू जीरो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है जब ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी तो हमारी जीरो हो गई थ्रू फर्स्ट प्रॉपर्टी। बाकी हमारे पास ये बच गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 माइनस आयोटा के 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ। अब ये बाई डेफिनेशन किसके बराबर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के माइनस आयोटा के को वैसे रहने दे, इस क्वांटिटी को, ये जो ये क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स के, या इसको हमने कहा था कि एफ ऑफ के भी लिख सकते हैं, तो माइनस आयोटा के एफ ऑफ के, तो ये इसके बराबर होगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, आठवीं प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट, यहाँ पे वहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव अपना डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन, आगे ट्रिपल डेरिवेटिव हो, फोर्थ डेरिवेटिव हो, हमने इसी चीज को साथ लेकर चलना है। तो प्रूव दैट हमारे पास ये एट्थ प्रॉपर्टी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल प्राइम एक्स इन डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स के, और इसी को आप एफ ऑफ के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, अगर इंटीग्रेटिंग हम इसको बाई पार्ट्स करें तो ये तो वैसे का वैसे आ गया। अगर ये आ गया 1/2 पे रोटा, अब एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, सेकंड दफा इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये खत्म और भी खत्म हो जाएगा। तो एक इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो माइनस आयोटा के एक्स ओवर 2 पे माइनस इन्फिनिटी टू एफ प्राइम के ई के एक्स डी एफ एक्स पे आ गया। अब हम क्योंकि पढ़ चुके हैं कि ये भी अप्रोचेस टू जीरो कर रहा है, कि भाई पिछली हमने देख लिया है, पिछली प्रॉपर्टी जो है सातवीं प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी वन एफ प्राइम एक्स अप्रोचेस टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, लिमिट कॉलम पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर है, तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, और बाकी हमारे पास ये क्वांटिटी बची। तो इस वजह से ये क्वांटिटी जीरो है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जीरो है। फुल ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका ये हम पहले पिछली इस प्रॉपर्टी में साबित कर चुके हैं सेवंथ में। ये जो है मैंने आयोटा के x2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f प्राइम के x e रेज़ टू आयोटा के ऑफ x d ऑफ x के,
इसको अलग कर लें। ये क्वांटिटी जो है ये अभी हम साबित कर चुके हैं किसके बराबर है, सातवीं प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो ये मैंने आयोटा के फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम एक्स, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट डाल दें यूजिंग सेवन प्रॉपर्टी, सेवन हुई है माइनस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के एक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के, ये क्वांटिटी जो है ये किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। अब ये आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे के की है एक ये है तो के स्क्वायर बन गया माइनस के स्क्वायर फोर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एफ ऑफ के, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स या माइनस के स्क्वायर एफ ऑफ के। यहाँ पर तो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया एंड सो ऑन, आप थर्ड डेरिवेटिव ले लें, फोर्थ डेरिवेटिव ले लें, फिफ्थ डेरिवेटिव ले लें, इसी चीज़ को आप डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो आप इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से हमने क्या किया, सेवंथ प्रॉपर्टी यूज कर शुरू कर दी है। अगर जब आप इसे थर्ड डेरिवेटिव को लेते हैं तो फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अगर फोर्थ लेते हैं तो फिर उससे अगली वाले को आप यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की। फोर्थ हमने 4 हमने पहले लेक्चर में की हैं और 4 हमने इस सेकंड लेक्चर में की हैं। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला या कोई क्वेश्चन आप लोगों को दरपेश हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि ये कैसे आ गया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। वैसे तो डिटेल से लिखा हुआ है, अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जब लेक्चर होता है तो ऑनलाइन लेक्चर में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और फ़ोन करके भी आप अपनी इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।